हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। श्रम प्रधान तकनीक पूंजी की अपेक्षा श्रम पर अधिक निर्भर होती है। पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का अधिक और श्रम का कम प्रयोग किया जाता है। उत्पादकता की दृष्टि से पूंजी प्रधान तकनीक अधिक लाभप्रद मानी गई है। तो देखिए हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। वह तकनीक जिसमें पूंजी का अधिक और श्रम का कम उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है। श्रम प्रधान तकनीक को कहाँ अपनाया जाएगा। देखिए जहाँ पे श्रम ज़्यादा होगा यानी लेबर ज़्यादा होगा तो ये रहेगा हमारा अल्प विकसित राष्ट्रों में। औद्योगिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अल्प विकसित देशों को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकें अपनानी चाहिए, ये कहा है नर्कसन ने। श्रम प्रधान तकनीक को विकासशील देशों में अपनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रचुर श्रम शक्ति का उपयोग करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। तकनीक का चुनाव करते समय किन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो देखिए इन संस्थागत व्यवस्था पे भी, पूंजी पूर्व प्रावैधिक स्तर पर भी, संसाधनों की उपलब्धता पे भी और उपयुक्त सभी सही है। पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी के समर्थक अर्थशास्त्री कौन थे। तो देखिए ये थे हर्षमैन। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये आइसो प्रोडक्ट यानी कि समोत्पाद वक्र के बारे में है। सबसे पहला ये है कि समोत्पाद वक्र इस तरह से बनते हैं, जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता था इस तरह से ही बनते हैं ये। ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसका जो ढाल है यानी कि जो ये ढाल है ये क्या बताता है। तो देखिए ये हमारा बताता है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। समोत्पाद वक्र क्या कहलाते हैं। तो समोत्पाद वक्र जो है हमारे आइसो क्वांट यानी सममात्रा वक्र भी कहलाते हैं। समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी तकनीकी प्रतिस्थापन दर है वो स्थिर रहती है। देखिए इसमें से हमें सही कथन बताना है। तो पहला ये है कि दो साधनों का इष्टतम संयोग उस बिंदु पर होता है जहाँ सम लागत वक्र हमारा समोत्पाद वक्र को काटता है, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये वाला सही है, जहाँ पर समोत्पाद वक्र समलागत को काटेगा नहीं, इस तरह से क्रॉस नहीं करते हैं। जहाँ पर समोत्पाद वक्र समान और समलागत वक्र ऐसे होते हैं, नहीं ये भी गलत है। और समलागत और समोत्पाद वक्र की कोई आवश्यकता नहीं, तो केवल ए ऑप्शन सही है। साधन कीमत रेखा का ढाल कैसा होता है। तो देखिए ये होता है PX/PY। यदि उत्पादन में समोत्पाद वक्र की आकृति एल आकार की हो तो दोनों कैसे हैं। तो दोनों कैसे हैं हमारे पूर्ण पूरक। हमने पहले भी पढ़ा था तटस्थता वक्र के लिए, जब परफेक्ट वो कैसे होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारा जो एल शेप का हमारा समोत्पाद वो तटस्थता वक्र बनता है। तो यहाँ भी इस तरह का ही होगा। समोत्पाद वक्र ये बताता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में दो साधनों के विभिन्न संयोगों में से किसी एक का चुनाव करने में उत्पादक कैसा होता है, तटस्थ होता है। समोत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर कैसा रहता है, स्थिर रहता है। समोत्पाद वक्र किस मान्यता पर आधारित है। तो समोत्पाद वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के दो साधन हैं। समोत्पाद वक्र की ढाल को मापा जा सकता है MRTS से, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से। दो उत्पत्ति के साधन जब पूर्ण पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र कैसा होता है। देख लें, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि एल शेप का होता है। समोत्पाद वक्र की MRTS कैसी होती है, ΔY/ΔX। साधनों के पूरक होने की स्थिति में साधन की प्रतिस्थापन लोच अनंत होती है।
MRTS जो होती है इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हमारा MRTS इज इक्वल टू MPX/MPY। उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ एक्सपेंशन किसके अनुरूप होता है। तो देखिए एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा आय उपभोग वक्र यानी इनकम कंजम्पशन वक्र के अनुरूप होता है। उत्पादन के संतुलन बिंदु पर समान मात्रा व समान लागत को स्पर्श करता है, सही है। MRTS L के किसके बराबर है, PL/PK, ये भी बराबर है MPL/PL, MPK/PK, ये भी सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ऋज रेखाओं पर श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है। देखिए ऋणात्मक होती है। So that's all for today. I hope this video will be very beneficial for you. Thanks for watching.